जय माता दी। आप सबका हमारे चैनल लड्डू सेना पर स्वागत है। जय माता दी। 12वां अध्याय, देवी चरित्रों के पाठ का महत्व। देवी बोली, जो पुरुष एकाग्र होकर इन स्रोतों से नित्य मेरी स्तुति करेगा, उसकी सभी बाधाएं मैं निश्चय नाश कर दूंगी। और जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का घात एवं शुभ निशुंभ इन दोनों के वध आदि का कीर्तन करेगा, जो एकाग्र होकर अष्टमी, चतुर्दशी, नौवीं तिथियों में भक्ति पूर्वक मेरे इन चरित्र का महत्व सुनेगा, उन्हें किसी प्रकार का अनिष्ट स्पर्श नहीं कर सकेगा। ना पापों से उत्पन्न आपत्तियां उन्हें दुखित कर सकेंगी, ना दरिद्रता प्राप्त होगा, ना ही प्रिय का वियोग होगा। शत्रु का भय नहीं होगा, लुटेरे तथा राजा के से भी कोई भय नहीं आएगा। ना शास्त्रों से, ना अग्नि से, ना जल राशि से भय कभी नहीं होगा। इसलिए मेरा महत्व एकाग्रचित्त होकर पढ़ना चाहिए एवं भक्ति से सदा सुनना चाहिए। मेरा चरित्र परम मंगलदायक है। महामारी से उत्पन्न सभी उपद्रवों को, 3 तपों को मेरा महत्व शांत कर देता है। मेरे जिस मंदिर में मेरा यह महत्व पढ़ा जा रहा है, उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करूँगी। वहाँ मेरा सदा संविधान और हमेशा स्थान रहेगा। बलिदान, पूजा, अग्निहोत्र एवं महोत्सव में मेरे सारे चरित्र का पाठ करे और श्रवण करे। इस प्रकार विधि जानकर अथवा बिना जाने बलि, पूजा, हवन आदि जो कुछ भी करेगा, उसे मैं प्रतिपूर्वक ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में मेरी वार्षिक महापूजा की जाती है। उस अवसर पर जो मेरे इस महत्व को भक्ति के साथ सुनेगा, उसको सभी बाधाएं निर्वित हो जाएंगी और धन्य धान्य पुत्र आदि से युक्त हो जाएगी। मेरी इस पर कृपा होगी, इसमें संशय नहीं है। मेरे इस महत्व को, मेरी उत्पत्ति की पवित्र कथाओं को एवं युद्ध में मेरे पराक्रम को जो मनुष्य सुनेगा, वह स्वतः निर्भय हो जाएगा। मेरे महत्व सुनने वाले मनुष्य के शत्रु नष्ट हो जाएंगे और कल्याण प्राप्त होता है। कुल अनादिति रहता है। सभी शांति कर्मों में स्वप्न देखने पर, ग्रहों की दारुण पीड़ा पर मेरा महत्व श्रवण करें, तभी सभी उपद्रव शांत हो जाएंगे और ग्रहों की दारुण पीड़ाएं निर्वित हो जाती हैं। मनुष्य का देखा हुआ बुरा स्वप्न सुख स्वप्न में हो जाएगा। बाल ग्रहों द्वारा पीड़ित बालकों के लिए यह महत्व शांतिदायक है। मनुष्यों में फूट हो जाने पर यह महत्व निमित्तता कराने में परम उत्तम है। सभी दुराचारियों के बल का भाली भांति नाश कर देता है। पढ़ने से ही राक्षस, भूत, पिशाच आदि का नाश हो जाता है। यह है मेरा सारा महत्व, मेरी संधि प्राप्त कर देता है। पुष्प, अर्ध, दीप, धूप, गंध, उत्तम दीपों द्वारा मेरे पूजन से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम से, प्रतिदिन के अभिषेक से, मैं भी अनेक प्रकार के भोगों के दान से, वर्ष भर जो मेरे अर्पण करके आराधना करते हैं, इससे जो मुझे प्रसन्नता होती है, वही प्रसन्नता मेरी महत्व के एक बार सुनने से भी हो जाती है। इसे सुनने के लिए सब पाप नष्ट हो जाते हैं और फिर आरोग्य प्राप्त होता है। मेरी उत्पत्तियों का कीर्तन तो सभी भूतों से रक्षा करता है। युद्ध में वर्णित मेरा जो चरित्र दुष्ट दैत्यों के नाश करने वाला है, उसके श्रवण करने पर मनुष्य को बैरियों से किसी प्रकार का भय नहीं रहता। हे देवगण, तुम लोगों ने मेरी स्तुति की है एवं ब्रह्म ऋषियों ने की है और ब्रह्मा जी ने जो की है, वह सब मंगलमयी बुद्धि देती है। वन्य में, शून्य में स्थान पर, वन की अग्नि से घिर जाने पर, शून्य स्थान के डाकुओं से घिर जाने पर, शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने पर, अथवा वन में शेर, चीता एवं जंगली हाथियों से पीछा करने पर, क्रोध में आकर राजा ने वध की आज्ञा दे दी जो हो, या कैद में पड़ गया हो, अथवा महासमुद्र में जहाज पर बैठ जाने के बाद भारी तूफान आ जाए, उससे जहाज डगमगाने लगे, ऐसे अवसर, घोर संग्राम में शास्त्रों का प्रहार होने लग जाए, सब प्रकार की बाधाएं पड़ रही हों, किसी महापीड़ा से व्याकुल हो, इस प्रकार की घोर विपत्तियों से मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष छूट जाते हैं। मेरे प्रभाव से शोर आदि हिंसक पशु, डाकू तथा शत्रु मेरे चरित्र के स्मरण वाले
पुरुष से सभी दूर भाग जाते हैं। ऋषि बोले, इतना कहकर भयंकर पराक्रम वाली भगवती चंडिका सभी देवताओं को देखते देखते वहां से अंतर्ध्यान हो गई। वे सभी देवता निर्भय होकर पहले के समान अपने अपने अधिकार प्राप्त करके अपने अपने यज्ञ भागों के भोक्ता हुए। बाकी दैत्यों का हाल सुनिए। जबकि देव शत्रु शुंभ युद्ध में मारा गया तो इस जगत में विध्वंस पर तुला हुआ था, तो अतुल्य भयंकर महापराक्रमी था। उसके मारे जाने पर और महापराक्रमी निशुंभ के भी मर जाने पर बाकी बचे कुचे दैत्य पताल में भाग गए। हे राजन, इसी प्रकार भगवती जगदम्बिका नित्य स्वरूपा देवी पुण्य प्रकट होकर जगत की रक्षा किया करती हैं। ये देवी जी विश्व का मोहन करती हैं, वही जगत को पैदा करती हैं, उसी के आगे प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो जाती हैं, फिर ज्ञान एवं रिद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, उसी ने सारे संसार को व्याप्त कर रखा है। महाप्रलय काल में महामारी के स्वरूप से ही यह देवी ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो जाती है। वही देवी समय समय में महामारी हो जाती है। अंजमा होते हुए भी वह सृष्टि रूप हो जाती है। वह सनातनी देवी समय समय पर प्राणियों की स्थिति किया करती हैं। मनुष्यों के उन्नति समय में वह देवी घर में वृद्धि दायिनी लक्ष्मी रूपा हो जाती है। फिर अभाव के समय विनाश के लिए अलक्ष्मी भी बन जाती है। पुष्प, धूप, गंध आदि सामग्रियों से पूजा हुई, फिर स्तुति करने पर यह देवी धन्य पुत्र, धर्म में मति, शुभ गति आदि प्रदान करती है। जय माता दी।